हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम पेपर। तो 2021 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। अब जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो है 22 जनवरी 2023 को। तो आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, तब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा। और जिन भी लोगों का पटवारी का एग्ज़ाम है वो है 8 जनवरी को। ठीक है, 8 जनवरी के बाद 22 को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद कनिष्ठ सहायक का। तो के लिए मैंने फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर तैयार किया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है, आगत शब्द बताना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से अखबार शब्द जो होगा वो आगत शब्द है। ठीक है, बाकी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास है पहाड़, सोने का किला, पंच परमेश्वर, कोसी का घटवार। तो राइट आंसर आपका होगा कोसी का घटवार, जो कि शेखर जोशी की रचना है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। व्याकरण से ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिंगल पिंगल का संबंध कहाँ से है। तो राइट आंसर इसका होगा, डिंगल पिंगल का संबंध राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, सीलबंद कैसा शब्द है। सीलबंद को हमें बताना है क्या शब्द है। तो देखिए, यहाँ पर जो सील है वो अंग्रेजी का और बंद जो है हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर दोनों ही मिले जुले शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो तीनों में व्यंजन संधि में हलंत लगे हुए हैं, यही इसकी पहचान होती है। और जो फर्स्ट वाला है ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। तो विसर्ग संधि यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो देखिए, आदेश दिया जाता है तो ये पुल्लिंग हो रहा है। आच्छादन किया गया तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। मातृत्व शब्द देखिए, उसमें बहुत सारा मातृत्व भरा हुआ था, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। लास्ट हमारा क्या है? आज्ञा। आज्ञा क्या? आज्ञा जब हम किसी को देते हैं तो ऐसे बोला जाता है कि आज्ञा दी गई। तो दी गई तो ये होगा स्त्रीलिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अंगुली का तद्भव रूप पूछा है। अंगुली जो कि संस्कृत में बोला जाता है, और अब उसको हिंदी में जो है क्या बोलने लगे हैं? उंगली बोलने लग गए हैं। तो तद्भव रूप क्या होगा? उंगली होगा राइट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द कौन सा है। एकाक्षरी शब्द आपका होगा श्वास। ठीक है, श्वास। अब है क्वेश्चन नंबर 10, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह क्या है। यह शब्द क्या होगा इसमें? देखिए, यह से हमें पता चल रहा है कि ये संज्ञा तो है नहीं, ये क्या है? सर्वनाम है। और ये सर्वनाम एक विशेषण है, क्योंकि लड़का शरारती है का जो विशेषता बता रहा है वो यह बता रहा है कि यह लड़का जो है शरारती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो अस्तबल की बला बंदर के सिर का जो अर्थ होता है वो होता है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। ठीक है, किसी का दोष को किसी और के सिर पर मढ़ दिया जाता है, तो यही है अस्तबल की बला बंदर के सिर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द हमारा है झोला, ये है हमारा देश का शब्द। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में प्रविशेषण है। प्रविशेषण कौन सा होगा? प्रविशेषण होगा अत्यंत, क्योंकि कुशल, पराक्रमी और ईमानदार विशेषण शब्द हैं, जबकि अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा, तो ये होगा प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, भक्तिन महादेवी वर्मा किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स, भक्तिन से जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो भक्तिन महादेवी वर्मा की विधा है उसमें जो भक्तिन है उसका वास्तविक नाम क्या था। तो उसका राइट आंसर था लक्ष्मीन। लक्ष्मीन क्वेश्चन आपका जो क्लास 12 है तो वहाँ पर ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें भक्तिन का नाम लक्ष्मीन होता है वास्तविक नाम। अब यहाँ पर दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा है कि महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना, यानी कि भक्तिन क्या है? कोई संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जीवनी है, कहानी है, या फिर आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा संस्मरणात्मक रेखा चित्र, क्योंकि ये एक तरह से यादों पर आधारित
उनकी रेखा चित्र थी। जीवनी जो होती है वो किसी के जीवन के बारे में होती है, जो कि रियल होती है। कहानी जो होती है अपनी मन से बनाई हुई होती है। आत्मकथा जो होती है वो खुद ही के बारे में होती है। तो यहाँ पर ये जो भक्तिन वाला लेसन था वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? कौन सा वर्ण जो है 5वें नंबर पे आता है? तो चौ तो पहले पे आ जाता है, ठीक है। ट ठ डॉ भी आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है, ये पहले पे तीसरे पे। मौ को देखिए, प फ ब भ म, तो ये आ रहा है आपके 5वें नंबर पे। तो राइट आंसर क्या होगा? मौ, क्योंकि तो थ द ध ये चौथे नंबर पे आएगा, इसलिए मौ जो होगा राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद शब्द में संज्ञा है। संसद शब्द में क्या संज्ञा होगी? तो संसद शब्द एक तरह से समूहवाचक संज्ञा होगी इसमें, क्योंकि संसद के अंदर बहुत से समूह होते हैं, जैसे कि लोक सदन होता है, राज्यसभा, तो ये सारे चीज़ें मिलकर एक समूह बनाती है, तो ये ही है संसद शब्द। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है व्याकरण की अनुरूपता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याकरण की अनुरूपता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची वाणी है, वीणा पाणी भी है, शारदा भी है, लेकिन कमला नहीं है। कमला जो होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। परिमाणवाचक भेद हैं, परिमाणवाचक भेद होते हैं विशेषण का, जो ये है परिमाणवाचक भेद। विशेषण एक प्रकार का परिणामवाचक विशेषण भी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा विशेषण का। क्वेश्चन नंबर 20 है, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग कहाँ पे होता है? अनुस्वार और अनुनासिक में, ठीक है, अंक वाले। तो अयोगवाह का होता है अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक घन में हमेशा होते हैं। तो आप घन का मतलब समझ ही रहे होंगे, घन का मतलब होता है क्यूब, या फिर एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो आइस क्यूब को आप इमेजिन कर सकते हो, बर्फ के टुकड़े को। तो इसमें हमसे पूछा है 8 कोने होते हैं, तो यस इसमें 8 कोने होते हैं। आप गिन सकते हो कि इसमें 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोने हो गए। 6 हमारी सतहें होती है, सतह मतलब कि सरफेस। तो एक ऊपर की सरफेस हो जाएगी, एक नीचे की, एक इधर की, एक इधर की, 4 ये हो गई, और एक सबसे पीछे वाली और एक सबसे आगे वाली। तो ये हो गई आपकी 6 सरफेस। 12 किनारे होते हैं, किनारे यानी कि जितने भी ये डंडे मैंने बना रखे हैं, ये 12 डंडे बने हुए हैं, तो आप इनको भी गिन सकते हो। तो ये भी 12 हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो हमारे उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ है वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है, कबूतरी देवी का संबंध है। ऑप्शन में हमारे पास है लोक कहानियों से, लोक नृत्य से, लोक गीतों से, या लोक चित्रकला से। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं कबूतरी देवी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बताना है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, निम्न 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। निम्न में से भिन्न आकृति हमको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर एक बॉक्स है। इस वाले में क्या है, सेकंड वाले में एक बॉक्स है, ट्राइंगल है, और यहाँ पे ऐड का भी साइन दे दिया है। 3 चीज़ें हो गई। तीसरे वाले में एक बॉक्स है, उसके अंदर छोटा बॉक्स है, यहाँ भी एक बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? जो ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐड का साइन दे दिया है ये, तो ये सबसे भिन्न यहाँ पर गुण दर्शा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में हमारे पास है गड़गाड़ नदी के स्रोत पर, टोंस नदी के स्रोत पर, काली नदी के स्रोत पर, या कोशी नदी के स्रोत पर। तो यह स्थित है गड़गाड़ नदी के स्रोत पर।
क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला विधानसभा उत्तराखंड में हुआ था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा सेट 8 3 2 के समान है? रीजनिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है 63 8 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, बंगलौर में, हैदराबाद में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर कौन सी दूसरी मिट्टी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, इबादत खाने की स्थापना कहाँ की गई थी? इबादत खाना किधर है? ये है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, इसमें पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो भारतीय संविधान से अनुच्छेद पूछे जाते हैं, भाग पूछे जाते हैं, और 12 अनुसूचियों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जहाँ हमारी स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में। क्वेश्चन नंबर 33 है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है? उत्तराखंड की जितनी भी परियोजनाएं हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए किस किस नदी पर स्थित है, ठीक है, कहाँ नहर पर स्थित है। तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यमुना नहर पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा है कि सन 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को भेजा था? 1962 की ये बात है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए भारत सरकार को ज्ञापन भेजा था। तो वे नेता है पीसी जोशी। पीसी जोशी ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 1962 में ये ज्ञापन भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया है, जिसमें शिशु ए जो है बी से हल्का है, ए जो है बी से हल्का है। तो बी में थोड़ा बड़ा बना देती हूँ और ए हल्का है। अब जो सी है वो डी से हल्का है। शिशु डी से हल्का, लेकिन शिशु ई से भारी था। तो एक एक करके आपको देखने हैं कौन किससे हल्का हो रहा है, कौन किससे भारी हो रहा है। तो सी डी से हल्का है, तो सी भी हम क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे और डी को थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है। इन दोनों का संबंध पता चल गया और इन दोनों का पता चल गया। अब है बी, शिशु बी जो है वो डी से हल्का है, जो बी है वो डी से हल्का है, तो यानी कि डी थोड़ा बड़ा है, डी बड़ा है और डी ये जो बी है वो छोटा है। तो इन दोनों का संबंध भी पता चल गया, से हल्का, लेकिन शिशु ई से भारी था। जो बी है ना वो ई से भारी है, तो ई तो छोटा हो गया और बी सबसे भारी हो गया। तो सबसे भारी क्या पता चल गया हमको, कौन है? देखिए यहाँ पर बी ई से तो बड़ा है, लेकिन बी से भी बड़ा कौन है, डी है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से एज वाइज भी पूछ लेते हैं, हाइट वाइज भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान प्रीमियम कितना है? तो ये है 330 रुपये प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है किस हिमनद से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है? मिलम से, चोमा डुंग से, या फिर गंगोत्री से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका चेमा डुंगडुंग से हिमनद से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, कुलोतुंग द्वारा। तो राइट आंसर इसका है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियां से संबंधित जो पौधा है वो किसका है? तो ये पौधा होता है जैतून का पौधा, ठीक है, जैतून का पौधा होता है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? तो उत्तराखंड में पहाड़ी बटेर जो होता है वो अब लगभग लुप्त हो चुका है उत्तराखंड से। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे संविधान से भाग
से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो ये अनुच्छेद से पूछ लिया था अभी। अब आई हमारी भाग की बारी। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? पंचायतों के बारे में किस भाग में प्रावधान है? ये प्रावधान है भाग 9 में। आपको सारे भाग भी पता होने चाहिए कि किस भाग में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर एग्जाम पेपर में कोई ना कोई दिवस पूछ लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया है, ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हमें इस सीरीज को पूरा करते हुए जाना है कि कहाँ पर क्या आएगा। तो ए बी फिर डैश है, फिर सी सी ए है। तो यहाँ पर देखिए ए बी के बाद आएगा आपका बी, ए बी बी सी 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 ए, फिर आपका आएगा बी, ए के बाद बी, फिर यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा आपका ए। ठीक है, सी के बाद ए आएगा, फिर यहाँ पर सी के बाद सी आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये सीरीज को कंप्लीट करना है। आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट होगा, बी बी ए सी, बी बी ए सी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है ISP का पूर्ण नाम है। यहाँ पे ISP का पूर्ण नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं। GST परिषद के अध्यक्ष हैं हमारे वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य बताना है, कौन सा है? तो समूह नृत्य होता है झोड़ा। ठीक है, उत्तराखंड में झोड़ा समूह नृत्य होता है। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, किस देश से मंगवाया गया? ये मंगवाया गया चीन से, चाइना से उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिमालय पर्वतमाला का एक उदाहरण है। हिमालय पर्वतमाला जो है वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय की पर्वतमाला। तो अलग अलग टाइप की पर्वतमाला होती है, जैसे कि अपशिष्ट, अपभ्रंश, ज्वालामुखी और वलित। तो वलित का ही एक उदाहरण कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन बना है। तो जो कुमाऊं परिषद है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पुलिस कांस्टेबल में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, तो हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड में इससे एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो कुमाऊं परिषद की जो प्रथम अध्यक्ष पूछे गए थे वो कौन है? वो है आपके जयदत्त जोशी। और इसका जो कुमाऊं परिषद की स्थापना है वो 1916 में हुई। इसके आपको सभी अधिवेशन याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में झंगोरा फसल है। तो झंगोरा कब की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झंगोरा आपका धान के टाइम बोया जाता है। धान के टाइम बोया जाता है। तो धान किस चीज़ की फसल? खरीफ की फसल है। और झंगोरा भी किसकी होगी? फिर खरीफ की होगी, क्योंकि धान के टाइम ही बोया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 53 है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है कुड़िंद राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है कौन सा है? पिथौरागढ़, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो आप सभी को पता है उधम सिंह नगर जो है तराई क्षेत्र में है और यहाँ सबसे कम वन क्षेत्र हैं, सबसे कम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 55, बिरथी जलप्रपात, बिरथी फॉल कहाँ स्थित है? बिरथी फॉल स्थित है आपका पिथौरागढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा था? ये उड़ा आपका देहरादून और दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड के वन आपने पढ़े होंगे, किन किन प्रकारों के वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका अल्पाइन, शीतोष्ण, पतझड़ और कोणधारी वन पाए जाते हैं, जबकि उष्ण सदाबहार यहाँ पर वन नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 रीजनिंग से पूछा गया है, जिसमें ऑड संख्या बतानी है, कोई भी असंगत। तो यहाँ पर ऑड जो संख्या है वो है 3 4 3 से 7।
क्वेश्चन नंबर 59 है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई, तो ये की गई थी 1840 में। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक टेप भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है और सीडी भी होती है, लेकिन RAM रैम जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अक्टूबर 1993 में जोशीमठ औली रज्जू मार्ग चमोली में शुरू किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 62, मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय या उपयुक्त सभी? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र से ये क्वेश्चन था। अब है उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडकुल का मुख्यालय है देहरादून में और सिडकुल कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज होता है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ठीक है, मैप में स्वर्णिम चतुर्भुज बना होता है, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? गढ़वाल का प्रथम नर जातीय समूह किसे माना जाता है? तो यहाँ देखिए, इन चारों में से कोल कोल को नर जातीय समूह माना जाता है। गढ़वाल का बिंबिसार का संबंध था। बिंबिसार का संबंध किससे था? ऑप्शन बी, हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध था। भारतीय सैन्य अकादमी कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय सैन्य अकादमी ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1932 से। अब पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जॉब फ्रांसिस वाइट। क्वेश्चन नंबर 70 है, हिंदी के किस महीने में फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है? फूलदेई का त्योहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र मास में मनाया जाता है। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। ये किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित हुआ था। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया 2009 में, और इसी से संबंधित, इसी नाम से ऑपरेशन गंगा चलाया गया। भारतीय जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, मेडिकल के छात्र, उनको यूक्रेन से उनकी घर वापसी की गई ऑपरेशन गंगा में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ऑपरेशन गंगा वाला पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया था करंट अफेयर के रूप में। अब है क्वेश्चन नंबर 73, जो कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ बोला है राकेश की 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां ये रही, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है और इसका भी एक भाई है। तो यहाँ पर इन तीनों के सभी के एक भाई हैं। तो अब हमसे पूछा परिवार में पुरुष कितने हैं? तो राकेश यानी कि इन चारों का पिता और ये तीनों बहनों का भाई, तो 2 पुरुष यहाँ पर हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच जो माउस होता है, माउस कैसा होता है? माउस जो होता है उसमें 2 बटन होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो बीच में जो ये स्क्रोलिंग वाला होता है, ये इसका क्या कार्य है? ये व्हील जो लगा होता है उसका क्या कार्य है? स्क्रॉल करने के लिए, वेब पृष्ठों पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, चयनित आइटम को क्लिक करने के लिए। राइट आंसर इसका है स्क्रॉल करने के लिए। ऐसे जैसे मैं इस पेज को ऊपर को ले जा रही हूँ, तो ये किससे ले जा रही हूँ? माउस के स्क्रॉल से, ठीक है, व्हील से। अब है क्वेश्चन नंबर 76, सोंग नदी सहायक है। सोंग नदी किसकी सहायक है? यह है गंगा नदी की सहायक नदी, सोंग नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति की तो मैंने आपको पूरी एक क्लास ही दे रखी है, उसमें मैंने आपको सारा समझाया था कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। मुद्रास्फीति की हमें उनको समझना है।
तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई में क्या होता है, ज़्यादा रुपयों में कम सामान आता है। तो ज़्यादा रुपये का मतलब हमारी जो पैसे होते हैं उसकी वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए उससे कम सामान आ पाता है। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति में, महंगाई में मूल्य क्या होता है, घट जाता है, हमारे पैसों की वैल्यू घट जाती है। इसी को महंगाई मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये स्थित है भीमताल में, जो कि नैनीताल जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो पतली दून, कोटा दून, हरकी दून सभी भाग हैं, लेकिन बाटा दून जो है उत्तराखंड का भाग नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 में चरक सदस्य था। चरक किसका सदस्य था? ये था कनिष्क राज दरबार का सदस्य चरक था। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला है उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। ये हुआ था 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। अब है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? ये दी गई थी आपके अनुच्छेद 13 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। तो फ्रेंड्स, आपको जो उत्तराखंड का जितना भी फिल्म उद्योग है उसमें कौन सी जो फिल्म है वो प्रसिद्ध है, किस में ज़्यादा खर्चा हुआ, कुमाऊं की कौन सी सबसे प्रसिद्ध है, गढ़वाल की कौन सी सबसे पहली है, दूसरी है, तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की फिल्म उद्योग के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जिस पर एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है फिल्म उद्योग में। ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था जो भूकंप की जन जागरूकता हेतु फिल्म बनी है वो है डांडी काठी की गोदमा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो। अब पूछा है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा? सतोपंथ ग्लेशियर में। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा है। तो जब भी बैडमिंटन हम गेम खेलते हैं तो ड्रॉप और सर्विस इन शब्दों का यूज़ करते हैं कि सर्विस थी अभी सबसे पहले वाले में, तो ये बैडमिंटन के लिए बिल्कुल सही दिया गया है। अब है ब्रह्मदेव का संबंध था। ब्रह्मदेव का किससे संबंध था? कत्यूरी वंश से। ठीक है, कत्यूरी वंश से इसका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 88 आपका रीजनिंग से पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आना है? यहाँ पर क्या आना है? यहाँ पर आपका आएगा 1/20। ठीक है, 1/20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर, I/20। क्वेश्चन नंबर 89 है, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? लीसा किस पेड़ से निकलता है? ये निकलता है चीड़ के पेड़ों से निकलता है ये। क्वेश्चन नंबर 90 है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर मुझे ये इस पूरे पेज को सिलेक्ट करना है, ब्लू कर देना है, पूरा सिलेक्ट करना है, चाहे वो डिलीट करने के लिए, फिर कॉपी करने के लिए या कट करने के लिए, तो इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो क्या करना होता है? Ctrl+S, ये हमारी शॉर्टकट की होती है, इसको हमें प्रेस करना होता है, तब Ctrl+S से आपके पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका Ctrl+S राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। मोलाराम की चित्रकला किस लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए। ठीक है, गढ़वाल के चित्रकार हैं वो। क्वेश्चन नंबर 92 है, मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य बताना है आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, डालियों का दगड़िया और गैर सरकारी संस्था जो है ये NGO है, इसके संस्थापक कौन है? डालियों का दगड़िया, इसके हैं चंडी प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद आप इनको कह सकते हो। ये है चंडी प्रसाद भट्ट, इनको डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था का संस्थापक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड की राज्य तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपसे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड की राज्य तितली को क्या कहा गया है, तो इनको कहा गया है कॉमन पीकॉक कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपिलियो।
तितलियों से मैंने याद कर रखा है पेपिलियो, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं कावेरी डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का रेल मार्ग नहीं है? रामनगर, हरिद्वार, काठगोदाम, ये सभी उत्तराखंड के रेल मार्ग है, लेकिन काशीपुर से खटीमा और टनकपुर के लिए जो रेल जाती है वो रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ये करवाया था धर्मपाल ने, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 97वां क्वेश्चन था। अब हमारे 3 क्वेश्चन और बच गए। क्वेश्चन नंबर 98 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड का जो बिनसर है, यहाँ दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए इसको अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। ये था हमारे फॉरेस्ट गार्ड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको और भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, पटवारी के लिए प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट, इनको सॉल्व करते रहना है और आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लाते रहूँगी, प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर भी लाते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।